स्टूडेंट्स, क्या आपने अपने आसपास कोई नई वस्तु देखकर या कोई जीव जंतु देखा हो या कोई अलग तरह के पेड़ पौधे देखे हों और आपके अंदर उसको देखकर उसको जानने के बारे में कुछ उत्सुकता हुई हो या कोई क्वेश्चन दिमाग में आया हो या फिर आपने उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की हो, आपने उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज पता करने की कोशिश की हो? यदि आपने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से जान लो कि आपके लिए साइंस का ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष 2025-26 में एजुकेशन का पैटर्न बदल चुका है। सारी बुक्स भी बदल चुकी हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बदले हुए पैटर्न को आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आप जो 6 क्लास पढ़ के आए हैं, पैटर्न वहाँ बदल चुका था पिछली साल, तो इसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से होने वाला है। और ख़ास बात और है, एक क्लास 6 में साइंस की आपने जो बुक पढ़ी थी उसका नाम था क्यूरियोसिटी, और क्लास 7th में आप आए हैं, साइंस की बुक जो पढ़ोगे उसका नाम भी क्या है? उसका नाम भी क्यूरियोसिटी है। अर्थात अर्थ ये है कि क्लास 6 में क्यूरियोसिटी के अंदर जो जर्नी आपने की थी वो अधूरी रह गई थी, उसे क्लास 7th में आगे कंटिन्यू करना है। लगातार जहाँ से छूटा था वहीं से हमें यहाँ आगे चलना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार गर्ग एजुकेशन टेक में आपका स्वागत करता हूँ। और आप अब तक जान ही गए होंगे कि ये वीडियो क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है, साइंस का वीडियो है, और इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं जिसका नाम है द एवर एवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। अर्थ है साइंस की कंटिन्यू डेवलप करती हुई दुनिया। वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया, यानी तरह तरह की दुनिया होती है। पेड़ पौधों की दुनिया होती है, एनिमल्स की दुनिया होती है, इसी तरह से साइंस की दुनिया भी है। और साइंस की दुनिया में क्या हो रहा है? लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, एक से एक इन्वेंशन होते जा रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है द एवर एवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, नेम ऑफ टेक्स्ट बुक ग्रेड 6 में यानी क्लास 6 में जो बुक थी साइंस की उसका नाम क्या था? क्यूरियोसिटी। और क्लास 7th के अंदर जो बुक है साइंस की उसका नाम भी क्यूरियोसिटी है। तब यू एंजॉयड योर एडवेंचर्स। आपने क्लास 6 में क्या किया था? एडवेंचर्स को एंजॉय किया था। और क्लास 7th में क्या करने वाले हैं? रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की दुनिया है वंडरफुल, अद्भुत जो दुनिया है उसकी जर्नी हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने क्लास 6 में शुरू की थी। फ्रेंड्स, क्यूरियोसिटी इज नॉट जस्ट ए टेक्स्ट बुक विद फैक्ट्स, इट इज एन इन्विटेशन। अब जो क्यूरियोसिटी जो बुक आई है, ये इसको केवल आप टेक्स्ट बुक मत समझना कि जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उन्हें पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया और एग्जाम में पेपर दे दिया और पास हो गए। उसको केवल आप इस तरह मत समझना। ये एक्चुअल में क्या है? इट इज एन इन्विटेशन। किस चीज का इन्विटेशन है? टू क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस का इन्विटेशन है। जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने वाले हैं उनका इन्विटेशन है। टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, जब क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। एंड टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना है, खोज करना है। एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, इस ब्यूटीफुल दुनिया के अंदर जिसके अंदर हम रहते हैं उसको जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग, और ये जो साइंस की दुनिया है क्या क्या कवर करती है? एवरीथिंग, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, यानी कि स्मॉल से लेके और लार्ज तक। एंड नियर एंड फार, पास से लेके दूर तक। कोई चीज पास में है अपने,
उसको भी कवर करेंगे, और जो चीज़ अपने से बहुत दूर है वो भी इस वर्ल्ड ऑफ साइंस में कवर किया जाएगा। लाइक टिनी सेल्स इनसाइड ए लीफ, चाहे एक पत्ती के अंदर, जो पेड़ की कोई पौधे की पत्ती है, इसके अंदर जो टिनी सेल्स हैं, चाहे तो वो ले लो आप, या फिर मूवमेंट ऑफ सन एंड द स्टार्स, या फिर जो सन है, हमारा सूरज है, और स्टार्स हैं, इनके मूवमेंट की बात करें, सब कुछ यहां पर कवर होगा। चाहे तो वो टिनी सेल्स छोटी छोटी तो हो गई, और बड़ी से बड़ी क्या हो गई, मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम, और तो और हम उस मटेरियल को भी टेस्ट कर सकते हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई दे रहा है। अब आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपके आसपास आपको मटेरियल क्या दिख रहा है, आपकी कॉपी होगी, किताब होगी, पेन होगा, मोबाइल होगा, ये मटेरियल्स हैं। तो इनके बारे में भी हम यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं। और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, और किस बात पर डिस्कस कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पर भी डिस्कस कर सकते हैं कि वाटर अंडरग्राउंड के अंदर फ्लो कैसे होता है। यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस को यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स। अब जैसे जैसे आप इस बुक के चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप नए एडवेंचर्स को स्टार्ट करेंगे, यानी आपको नए नए एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे। दैट चैलेंज, वो चैलेंज क्या करेंगे, योर थिंकिंग, आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेंगे, सोचने को मजबूर करेंगे। एक्सपेंड योर नॉलेज, आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपकी नॉलेज में एक्सपेंशन होगा, वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी जैसे जैसे आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे। एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, आपको एक एक्सप्लोरर बनने में हेल्प मिलेगी, जिससे आप छोटी छोटी डिस्कवरीज अपने आप कर सकें। बड़ी डिस्कवरीज करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप छोटी छोटी डिस्कवरीज तो कर सकें। ऐसा इस बुक में आपको हेल्प की जाएगी एक्सप्लोरर बनने में, जिससे आप छोटी छोटी स्मॉल डिस्कवरीज को कर सकें। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, अब इस एक्साइटिंग जर्नी है क्यूरियोसिटी बुक को और चैप्टर्स पढ़ने से पहले हम टेक ए मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। इस बुक में स्पेशल क्या है वो भी देखें, यानी कि इस बुक का एक एक चैप्टर, एक एक लाइन कितनी इंटरेस्टिंग है, इससे आप देखकर जान सकते हैं। लुक एट द पेज नंबर्स, आप पेज नंबर्स को ही देख लीजिए। अब ये बॉटम पे आपकी बुक को देखना आप, तो वहाँ जो पेज नंबर लिखे हुए हैं, तो बॉटम पर जो पेज नंबर लिखा हुआ है वहाँ देखना एक बटरफ्लाई दिखेगी, और टॉप पर जो टॉप का पेज नंबर है, यानी पेज के जो टॉप पर पेज नंबर लिखा हुआ है, वहाँ आपको पेपर प्लेन मिलेगा। द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई, वहाँ पर जो बॉटम है, एट द बॉटम ऑफ द पेज, वहां क्या मिलेगा, प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई, एक चुलबुली, एक शरारती यानी खुश मिजाज जो तितली है, बटरफ्लाई है, वो उड़ती हुई आपको दिखेगी एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज जो नंबर लिखा हुआ है बॉटम पे वहां पर। एंड द सोअरिंग ऑफ ए पेपर प्लेन, जो पेपर प्लेन मिलेगा, कागज का एक हवाई जहाज उड़ता हुआ मिलेगा, कहां पर, एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पर जो पेज नंबर है वहां पर। तो इस तरह से इस बुक को बनाया है कि पेज नंबर को भी एक मजेदार, इंटरेस्टिंग बनाया गया है। जस्ट एज ए बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली एंड ए पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, जैसे कि एक बटरफ्लाई फ्लटर्स फड़फड़ाती है फ्रीली, आज़ादी के साथ में,
और एक पेपर प्लेन, एक कागज का जो हवाई जहाज है, फ्लाइज उड़ता है इन द स्काई, आकाश में उड़ता है, उसी तरह से लर्निंग टेक्स फ्लाइट, जो हमारी सीखने की जो क्षमता है, सीखने की पावर है, वो भी तेजी से बढ़ेगी, टेक्स फ्लाइट यानी आसमान में उड़ेगी, व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। अर्थात जब क्यूरियोसिटी हमारे अंदर बढ़ेगी तब हमारी लर्निंग, सीखने की क्षमता भी उड़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज ए पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट? स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि समथिंग एज सिंपल एज पेपर प्लेन, पेपर प्लेन यानी कागज का जो हवाई जहाज है ना, उससे इंस्पायर्ड होकर के ही वास्तविक जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस हुए हैं फ्लाइट के, हवाई जहाज के, उड़ान के, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड होके हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चीज देख करके इंस्पायर हुए हैं। उन साइंटिस्ट ने कागज का जब प्लेन देखा तो ये अनुमान लगाया कि जब कागज का प्लेन उड़ रहा है, इस तरह से हम कोई एक फ्लाइट बना सकते हैं। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडीइंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स, फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स, जो पिछले इन्वेंटर्स थे, आविष्कारक थे, उन्होंने क्या किया था? बर्ड्स के पंखों को स्टडी किया, यानी उनका अध्ययन किया। वहां से लेकर मॉडर्न इंजीनियर्स तक, डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की डिजाइन करने वाले मॉडर्न इंजीनियर्स तक, द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद द सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये सारे के सारे जो कारनामे हुए, आविष्कार हुए, इन्वेंशन हुए, ये कहां से हुए? सिंपल ऑब्जर्वेशन से। शुरू शुरू में उन्होंने अपने सिंपल ऑब्जर्वेशंस किए थे और एक्सपेरिमेंट किए थे। अर्थात कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि यहां आप भी सिंपल ऑब्जर्वेशंस करेंगे और सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आपको कोई बड़ी लैब मिल जाए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस करने के लिए इक्विपमेंट्स मिल जाए। आपको शुरू शुरू में सिंपल ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे और सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। सो एज यू टर्न ईच पेज, जैसे जैसे आप पेजों को टर्न करते जाएंगे, पलटते जाएंगे। देखिए, क्यूरियोसिटी जो आपका सब्जेक्ट है, साइंस की बुक है, ये टेक्स्ट बुक कितनी स्पेशल बुक है कि जैसे जैसे आप टर्न करेंगे वहां पर लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, आपकी इमेजिनेशन बढ़ती चली जाएगी, कल्पना शक्ति आपकी वो टेक फ्लाइट, आसमान में उड़ने लगेगी। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, आपको जो नए नए आइडियाज आपको आपके दिमाग में आएंगे, खोजेंगे, एक्सप्लोर करेंगे नए आइडियाज को। जैसे जैसे आप नया पेज पलटोगे, वहां पढ़ोगे, तो आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे। डिस्कवरिंग वंडर्स, जो वंडर्स हैं उनकी डिस्कवरिंग करने में। एंड रीचिंग फॉर द स्काईज, आकाश तक पहुंचने में ये आपकी हेल्प करेगा। कौन? ये जो आपकी बुक है क्लास 7th में, क्यूरियोसिटी। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स isn't just about discovering new facts or learning about different things in nature। ये जो एक्सप्लोरेशन है, जो अन्वेषण है या खोज है, ऑफ कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग, ये केवल डिस्कवरिंग नहीं है नए फैक्ट्स की या लर्निंग की अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर, नेचर के अंदर जो डिफरेंट थिंग्स हैं उनकी सीखने के बारे में डिस्कवरी नहीं है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। इस बुक के अंदर आप रीड करेंगे टॉपिक्स, डिफरेंट फील्ड्स के, अलग अलग फील्ड्स के टॉपिक्स को यहां पर रीड करेंगे। कहां से लेकर? फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, टू बायोलॉजी
केमिस्ट्री से बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। सारे के सारे टॉपिक्स कौन कौन से, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, और केमिस्ट्री से लेकर बायोलॉजी तक हो, चाहे अर्थ साइंस का हो, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप के फील्ड्स साइंस के आप यहाँ पर रीड करेंगे। साइंटिफिक आइडियाज इन वन एरिया। अब जो साइंटिफिक आइडियाज हैं एक एरिया में, जैसे फिजिक्स में हैं, ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनादर, वो हमें इंस्पायर तो करते ही हैं दूसरे फील्ड में डिस्कवरी के लिए, और एट लीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चंस इन अनदर एरिया, और एट लीस्ट यदि वो इंस्पायर भी नहीं करें डिस्कवरीज में तो कम से कम वो हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए तो अलाउ करते ही करते हैं, यानी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में दूसरे एरिया के भी आएंगे। सो लेट्स टेक ए क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। इसलिए जल्दी से हम इस बुक की, जो इस साल की जो बुक है उसकी जर्नी करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, जो पूरी बुक में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनके बारे में बताया है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। हम जो स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे, जो हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, वहां से स्टार्ट करेंगे। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस, वो ऐसी थिंग हैं जो हमने कभी ना कभी एक्सपीरियंस तो करी हैं, सोची हैं, दिमाग में आई हैं, बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट, लेकिन कभी उनके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछा, कभी ऐसा नहीं लगा कि क्वेश्चंस पूछा जाए, ऐसा लगा भी नहीं क्वेश्चन उसके आंसर कोई दे पाएगा। तो वो क्वेश्चंस तो आए हमारे दिमाग में, लेकिन वो उनके बारे में हम किसी से पूछ नहीं पाए। वो क्वेश्चंस किस तरह के हैं, वाई आर सम फ्रूट सॉर, कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है, संतरा है, नारंगी है, ये आंवला, ये कच्चा आम और ये टोमेटो, ये खट्टे क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। अब इनका आंसर मैं यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर सारे जवाब मिलने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आया होगा, ये आपके साथ घटित हुआ होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन वी वॉश ए हेल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म। कभी आपके कपड़ों पर कोई हल्दी का धब्बा लग गया हो और उसे आपने साबुन से धो लिया हो, तो क्या हैपन हुआ। ये क्वेश्चन भी आपके पास में आया होगा, ये एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा। कभी आपकी शर्ट पर, पैंट पर या वाइट जो कपड़ा है उस पर अगर हल्दी का धब्बा लगा होगा और उसे आपने धो लिया होगा, वॉश कर लिया होगा साबुन से, तब क्या हुआ होगा ये भी आपको पता होगा। इसका आंसर भी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। पेज नंबर 7 से स्टार्ट है ये चैप्टर। वहां पर हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानेंगे। वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैंप्स एंड वायर्स टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग तरह की हैं उनको लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैंप ले लिया एंड वायर ले लिया, और ट्राई टू फाइंड, इनको फाइंड करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को जानने की। तो हमें चैप्टर 3 में जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी जिसका नाम है सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमको सर्किट के बारे में पता चल जाएगा और सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं उनके बारे में पता लगेगा। जैसा कि आपको इस फिगर में बताया हुआ है, यहाँ बैटरी यूज हो रही है, ये वायर्स हैं, ये अपना लैंप है, बल्ब है, ये स्पून है, ये वायर है। तो इस तरह की जानकारी जो मिलेगी इन मटेरियल्स की, इन मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी होती है, वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पून की, बल्ब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक ए लैंप ग्लो। अब ये लैंप ग्लो हो
इसके लिए हम कौन सा मटेरियल काम में लेते हैं, किस तरह का मटेरियल काम में लेते हैं? दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल्स। अब जब यहाँ जाएंगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे लैंप ग्लो करने के लिए हमें किस तरह के मटेरियल की जरूरत है, तब यहाँ मटेरियल क्लासिफाइंग करना पड़ेगा उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे। और इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 4 पर। इसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पेज नंबर 41 से ये चैप्टर स्टार्ट है। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट ए टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। अब जो सेल होते हैं, घड़ी का सेल हुआ, टॉर्च की बैटरी हुई, जो सेल आपने देख रखे हैं घड़ी में जो सेल लगते हैं वो क्या होते हैं? वो खराब हो जाते हैं एक बार, और खराब होने के बाद में वो सही नहीं होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। तो अब ये चेंज हुआ बैटरी का खराब होना, ये बैटरी सही नहीं हुई, तो किस किस तरह के चेंजेस हमारे चारों तरफ होते हैं? सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। अब कुछ चेंज तो ऐसे होते हैं जो वापस से सही हो जाते हैं, वापस पुरानी अपनी अवस्था में आ जाते हैं। एंड अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और कुछ रिवर्स नहीं होते हैं। जैसे ये कैंडल है, ये जल रही है और इसका मोम निकल रहा है, तो जो मोम से हम वापस से फिर से एक छोटी मोमबत्ती बना सकते हैं। तो यहां पर मटेरियल रिवर्स हो रहा है। अब बैटरीज रन आउट, बैटरी खराब हो जाती हैं। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट्स राइपन, फ्रूट्स पक जाते हैं। रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स, रॉक्स पत्थरों में टूट जाती हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज। अब ये जो चेंजेस हैं ये किस तरह के हैं? अब इनमें कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जो वापस अपने पुराने फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि आइस मेल्ट हुई वाटर में, वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन बैटरी रन आउट, बैटरी खराब हो गई, वो वापस सही नहीं होती है। फ्रूट्स राइपन, फ्रूट्स पक गए, उसके बाद में वो वापस से कच्चे नहीं हो सकते, वो सड़ेंगे ही। रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स। तो इस तरह के जो चेंजेज हैं इनको जानना है कि ये किस तरह के चेंजेज हैं। इसके लिए हमें चैप्टर 5 पर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। ये पेज नंबर 57 से स्टार्ट है। सम ऑफ दिस हैपन, कुछ हैपन होता है और कुछ हैपन फास्टर होता है, तेजी से फास्ट हैपन होता है। कब? व्हेन थिंग्स आर हीटेड, थिंग्स को हीट किया जाए तो वो तेजी से हैपन उनमें होने लगता है, उनमें परिवर्तन होने लगता है। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोस। अब हम देखेंगे कि हीट किस किस तरह से फ्लो होती है। वेदर इट इज द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन ए ग्लास, चाहे वो ग्लास के अंदर एक आइस क्यूब का मेल्टिंग होना हो, यहाँ हीट किस तरह से आती है। और द मेल्टिंग ऑफ ए ग्लेशियर, चाहे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, उस वो जो पिघलता है, मेल्ट होता है, उसके लिए कहाँ से हीट आती है। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर। अब आपको पता ही कि जो वाटर है वो हर जगह मिल जाता है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन, हीट कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द सन, सूरज से जो हीट आ रही है। इट एवेपोरेट्स फ्रॉम द सीज, वो एवोपरेट्स हो जाता है, वाष्प के रूप में पानी को खींच लेता है। कहाँ से? सीज से। जो सन है वो समुद्रों से पानी को एवेपोरेट्स कर लेता है, और फिर क्या होता है? एंड फॉल्स एज रेन, और बारिश की तरह, बारिश के रूप में वो वापस से बरस जाता है, गिर जाता है। परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर चला जाता है। समवेयर फॉर अवे, दूर 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 तक। इसे हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, जिसका नाम है हीट ट्रांसफर इन नेचर। 89 नंबर से ये स्टार्ट है। चेंजेस बहुत तरह के हैं। हाउएवर इट इज नॉट जस्ट चेंजेस इन मटेरियल्स अराउंड अस, केवल मटेरियल्स में ही चेंज नहीं है दैट वी सी, जो हम देख रहे हैं, और द हिडन चेंजेस इन वाटर, या फिर कोई हिडन चेंजेस है पानी के अंदर, दैट वी डू नॉट सी, जो हम नहीं देख पाते हैं। केवल ये चेंजेस नहीं है,
इसके अलावा भी और चेंजेज हैं। वो क्या हैं? एज वी आर ग्रोइंग, जैसे कि हम बढ़ रहे हैं, आर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल, उसी तरह से हमारी बॉडी में चेंज आ रहा है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं उसी तरह से हमारी बॉडी में चेंज आ रहा है। स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स, जब मिडिल स्कूल के जो साल होते हैं, आर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली, उस समय हमारी बॉडी क्या तेजी से बढ़ती है, तेजी से चेंज आता है। इन सबको पढ़ना है, हमारी ग्रोथ को, इंसान की ग्रोथ पढ़नी है अगर, तो वो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में, एडोलसेंस ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, पेज नंबर 73 से ये स्टार्ट है। वाई, क्यों, नॉट जस्ट अस ह्यूमन्स, केवल इंसानों में क्यों, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल, जो एनिमल्स हैं उनकी भी तो ग्रोथ होती है, उन्हें भी सर्वाइव करने के लिए ये लाइफ प्रोसेस आवश्यक है। टू ग्रो, बढ़ने के लिए, वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, जो बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? खाते हैं, खाना खाते हैं, और ब्रीथ, सांस लेते हैं। ब्लड हैज टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन, और ब्लड क्या करता है? जो फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेता है और उन्हें हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। इस लाइफ प्रोसेस को, जो जानवरों के अंदर जो लाइफ प्रोसेस है, उसे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। अब यहां पर देखिए, इंसान के अंदर देख लिया, ह्यूमंस के अंदर, और एनिमल्स के अंदर भी देख लिया। अब यहां कह रहे हैं कि बट वाई एनिमल्स अलोन, केवल एनिमल्स ही क्यों? डोंट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, प्लांट्स के लिए, बढ़ने के लिए फूड की जरूरत क्यों नहीं है? आपने कभी पौधे को, प्लांट्स को ना खाते हुए देखा है? हाउ डू दे गेट देयर फूड, वो अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे खाते हैं? डू दे ऑल्सो ब्रीथ, क्या वो भी सांस लेते हैं? इन्हें सब जानना है प्लांट्स के बारे में, तो हमें चलना पड़ेगा चैप्टर नंबर 10 की जर्नी पर, और चैप्टर नंबर 10 का नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। हमें चैप्टर नंबर 10 की जर्नी करनी पड़ेगी प्लांट्स के बारे में पता लगाने के लिए। यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ इनवाइट किया गया है। जो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, उन क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर सब कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज इवॉल्व्ड ऑन आवर प्लानेट अर्थ, हमारी जो प्लानेट है, अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, यहाँ पर लाइफ ने, जीवन ने टाइम के साथ बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट किया है। जीवन में हमारे में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। कैसे? पहले ह्यूमन कैसे रहता था? गुफाओं में रहता था। अब उसने डेवलप करके अपने लिए मकान बना लिए हैं, अब हाउसेस में रहता है। पहले वो कच्चा ही खाता था, अब पकाकर खाने लगा है। पहले चूल्हे पर चपाती वगैरह, रोटियां वगैरह बनती थी, अब गैस चूल्हे आ गए हैं, बड़ा आसान हो गया है। इट हैज फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन ए ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे, और उसने इसको फिगर्ड आउट कर लिया है, पता लगा लिया है कि कैसे अपनी लाइफ को जीना है ब्यूटीफुल तरीके से एंड केयरफुली तरीके से, बैलेंस्ड वे में, सुंदर तरीके से भी जिया जाए और सावधानी पूर्वक बैलेंस्ड करके, बैलेंस्ड वे में उसने अपनी लाइफ को जीना सीख लिया है। बट व्हाट इज टाइम? अब फिर से क्वेश्चन आ गया कि टाइम क्या है? द क्लॉक ऑन द वॉल और ए रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासिस। टाइम क्या है? जो क्लॉक लगी हुई है वॉल पर, दीवार पर, जो आपकी दीवार घड़ी है वो है, या फिर एक रिस्ट वॉच, आपकी जो हाथ पर जो घड़ी बंधी हुई है वो टेल्स अस द टाइम, वो हमें टाइम बताती है। एंड हाउ इट पासिस, और वो कैसे निकलता है ये बताती है। वी गेट प्रिपेयर्ड टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग,
एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट। हम सुबह तो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और नाइट के अंदर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट परंतु हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? कभी आपने कभी विचार किया है कि टाइम को मेजर कैसे करते हैं, नापा कैसे जाता है? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन? और जल्दी से कोई थिंग्स कैसे होती हैं, कैसे घटित होती हैं कोई भी घटनाएं? लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, ये जो घड़ियां आई हैं हमारी, इलेक्ट्रिक घड़ियां या डिजिटल घड़ियां, इनसे बहुत पहले अर्ली ह्यूमंस, जो पहले का इंसान था, ऑब्जर्व्ड द शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सन एंड यूज्ड द पोजीशन ऑफ द शैडोज टू टेल द टाइम। उस समय जब घड़ियां नहीं थी और क्लॉक्स नहीं थी, उस समय इंसान कैसे टाइम को देखता था? वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लेता था। ऑब्जेक्ट एक फिक्स है, जैसे पहाड़ हो गया, पेड़ हो गया, कोई चट्टान हो गई, उसकी शैडोज को, जो सन की, सूरज की प्रकाश आता है, लाइट आती है, उससे शैडोज बनती हैं, सभी की बनती हैं। तो ये मान लीजिए ट्री है हमारा और ये सन आ रहा है, तो इससे शैडोज बन रही है। फिर ये इधर आ गया तो इससे शैडोज किधर बन गई? ऊपर बन गई। फिर इधर आ गया तो शैडोज की पोजीशंस को निशान लगा लेता था वो, इस पोजीशन पे कब आता है, तो उसने इसका नाम 1 रख दिया, इसका 2 रख दिया, इसका 3 रख दिया। पोजीशंस के हिसाब से वो टाइम को देखता था कि इस समय एक, अगर ये पोजीशन है तो 1 बज रहा है, ये पोजीशन है 2 बज रहा है, ये पोजीशन आ गई है 3 बज रही है। इस तरह से वो शेडोज को ऑब्जर्व करके, जो परछाइयां होती थी उस ऑब्जेक्ट की, उनको देख करके वो टाइम का पता लगाता था। एंड यूज्ड द पोजीशन ऑफ द शैडोज टू टेल द टाइम। लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स। अब जो ये लाइट है, सन की लाइट आई, उससे शैडोज बनी, तो लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स। केवल शैडो पपेट्स के लिए ही ये काम नहीं आती हैं लाइट और शैडोज। शैडो पपेट्स किसको कहते हैं? अब जैसे मूवी वगैरह होती है, शैडो जो वहां पर पर्दे पर छाया चित्र होते हैं जो आपको आभास कराते हैं सचमुच का, लेकिन वो शैडोज होती हैं। तो शैडो पपेट्स के लिए यूजफुल नहीं है, और टू टेल द टाइम, और या फिर कोई टाइम बताने के लिए ही, इतना सा ही काम नहीं है इनका। नेचुरली लाइट हेल्प्स अस सी। जो लाइट है वो हमें देखने में हेल्प करती है। सन की जो लाइट है, दिन में हमें क्यों दिखाई देता है? सूरज की वजह से सन निकल जाता है, तो उसकी जो लाइट है उसकी वजह से हम देख पाते हैं। एंड टुडे, और आज, वी हैव डेवलप्ड ए लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट। लेकिन आज की तारीख में हमने कितना डेवलपमेंट कर लिया है? लाइट को जनरेट करने का कई तरीके निकाल लिए हैं लाइट को बनाने के। सो वी कैन रीड ए बुक एट नाइट। इस लाइट से क्या होता है? हम रात में भी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक देख सकते हैं। इवन व्हेन द सन डजंट शाइन, जबकि रात में सूरज नहीं निकलता है, सूरज छिप जाता है, तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन इंसान ने क्या किया है? लाइट्स जनरेट की हैं, उनका आविष्कार क्या है? इन्वेंशन किया है। इसकी वजह से हम नाइट में भी बुक को पढ़वाते हैं, देख पाते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंटली और क्या है? आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को पूछते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। अब नेचर ऑफ लाइट के बारे में क्वेश्चंस को पूछते रहना हैज गिवन अस ए वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। बहुत गहरी जो समझ हमको देता है ऑफ द यूनिवर्स, उस यूनिवर्स की, वी लिव इन, जिसके अंदर हम रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं हम? अर्थ के ऊपर, अर्थ के अंदर रहते हैं। तो उसकी जो बारे में समझने के लिए हमें नेचर ऑफ लाइट को समझना बहुत जरूरी है, और उसको समझने के लिए हमें क्वेश्चंस को पूछते रहना भी जरूरी है। वाइल विल परहैप्स लर्न अबाउट इट ओनली लेटर। जबकि हम शायद इसको बाद में पढ़ेंगे,
जो लाइट के बारे में, नेचर ऑफ लाइट है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम। जो लाइट है और उनसे जो शेडोज बनती हैं ऑब्जेक्ट से, आर नॉट जस्ट लिमिटेड, ये कि में लिमिटेड नहीं है, टू थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो थिंग्स हैं, बुक हो गई, अलमारी हो गई, इनकी शेडोज और लाइट, जो हमने लाइट जलाई है या सन की जो लाइट हैं, ये यहां तक ही सीमित नहीं है जो हमारे थिंग्स चारों तरफ हैं और घर पर हैं। इससे आगे भी लाइट और शेडोज का बहुत बड़ा रोल है। तो यहां लाइट से जो शेडोज बन रही हैं और रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, इनके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, जो पेज नंबर 153 से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उनके सभी के डिटेल्स में चैप्टर्स यहाँ दिए गए हैं। आप आराम से वहाँ जाएं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। वहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके माइंड में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस निकलेंगे, आएंगे। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडोज। कोई छोटी मोटी चीजों की शैडोज नहीं बनती हैं। जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, एंड द मून, जो आकाश में मून देखते हैं, चंद्रमा, कैन कास्ट शैडोज, इनसे भी शैडोज बनती हैं, ये भी शैडोज बना सकते हैं। और इससे क्या होता है, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमेना ऑफ एक्लिप्सेस। जो ग्रहण की प्रभाव होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वो किसकी वजह से होते हैं, शैडोज की वजह से। अर्थ और मून के शैडोज की वजह से फैसिनेटिंग, आकर्षित करने वाले फिनोमेना होते हैं ऑफ एक्लिप्सेस के। एंड ऑफ कोर्स, और बिल्कुल निसंदेह, वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। और लाइट का क्या रोल है, जो सन से जो लाइट मिल रही है, उससे हमारे दिन और रात बन रहे हैं। दिन, डे और नाइट, वो किस पे डिपेंड हैं, ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। तो फ्रेंड्स, शैडो और लाइट ये केवल घर के ऑब्जेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, केवल बुक पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्या क्या काम होता है, शैडोज जो बनती हैं, उनसे तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के प्रभाव हैं, वो दिखाई देते हैं। और लाइट, जो सन से लाइट जो रिसीव हो रही है, उससे हमारे दिन और रात डिपेंड है उसके ऊपर, उस लाइट के ऊपर। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, और इनको सबको हमको समझना है, तो वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि अर्थ जो रोटेट करती है अराउंड इट एक्सिस, कैसे करती है, वो अपने ही एक्सिस पर घूमती है। एक ही जगह पर खड़ी हुई है अर्थ, इस पर, और ये यहीं पर घूमे जा रही है, इस तरह से एक ही निश्चित जगह पर। हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, और जो मून है वो इसके चारों तरफ कैसे घूम रहा है। एंड द अर्थ अराउंड द सन, और ये जो अर्थ है, ये सन के चारों तरफ कैसे घूम रही है। ये हमारा सन है, तो इसके चारों तरफ ये कैसे घूम रही है। एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट्स, और इन मूवमेंट्स के लाइफ पर क्या इफेक्ट होते हैं, ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट, हमारे जो ब्यूटीफुल प्लैनेट है अर्थ, उस पर इनके क्या क्या असर होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं। इसे जानने के लिए हम जाएंगे चैप्टर 12 पर, जिसका नाम है अर्थ, मून एंड द सन। पेज नंबर 169 से ये स्टार्ट हो रहा है। तो हमने चैप्टर 12 तक का देख लिया है कि क्या क्या हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जिनके ऊपर 12 चैप्टर्स बने हुए हैं, जिनमें हम आराम से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को जान सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। While all
दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग। अब इतना कुछ कि 2 में क्या आएगा, चैप्टर 3 में क्या आएगा, चैप्टर 4 में ये आएगा, तो आपका दिमाग घूम गया होगा इसको पढ़ते पढ़ते। थिंक अबाउट इट, लेकिन इसके बारे में आप थिंक करिए, सोचिए। इजंट इट अमेजिंग, ये अमेजिंग नहीं है दैट वी ह्यूमन्स कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन। ह्यूमन कैन वंडर, आश्चर्यचकित हो सकता है, अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड, जो ये वंडरफुल संसार है, दुनिया है, वी लिव इन, जिसके अंदर हम रहते हैं। इसकी अमेजिंग नहीं है या इसमें वंडरफुल नहीं है चीजें, ये आप जरा बैठ के सोचिए। इन द चैप्टर्स दैट फॉलो, जो आने वाले चैप्टर्स हैं, यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशंस। आप इनके अंदर क्या करेंगे, सिंपल सादा सादा ऑब्जर्वेशंस करेंगे, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस करेंगे। और उन ऑब्जर्वेशंस वो ऐसे हैं जिनको आप घर पर भी कर सकते हैं, उनके लिए अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। घर में जो मटेरियल है उसी से आप ऑब्जर्वेशंस को कर सकते हैं। एंड डू फन एक्सपेरिमेंट्स, और मजेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिंपल ऑब्जर्वेशंस करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड डाइव इनटू टॉपिक्स, और टॉपिक्स हैं हमारे, जो टॉपिक्स आएंगे चैप्टर्स के अंदर, उन पर हम डाइव करेंगे, उन पर हम जबरदस्त तरीके से विचार करेंगे। दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, जिनमें केयरफुली थिंक करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और एग्जाम दे दिया और पास हो गए, वो नहीं करना है। यहां पर सिंपल ऑब्जर्वेशंस करने हैं और फनी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और डाइव करना है इनटू टॉपिक्स दैट नीड केयरफुल थिंकिंग। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो, और हर चैप्टर कोई नया नहीं है, वो किस पे बेस्ड है, जो आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, उन तथ्यों पे, उन क्वेश्चंस पे ये सारे चैप्टर्स बेस्ड हैं। एंड एनकरेजेस यू टू आस्क क्वेश्चंस, और ये चैप्टर्स आपको क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे, आप में उत्साह करेंगे, क्यूरियोसिटी बताएंगे टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को पूछने के लिए, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए। डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्यवहारिक प्रयोग करने के लिए, कि जो क्वेश्चन आया उसको पूछा, एक्सप्लोर किया और अपने आप उसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद तथ्यों पे आधारित प्रूव करके और उनके आंसर्स को निकालेंगे। एंड थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, और जब इतना करेंगे तो हम कैसे होंगे, एक साइंटिस्ट की तरह लगेंगे, साइंटिस्ट की तरह हो जाएंगे। जैसे साइंटिस्ट थिंक करता है वैसी ही थिंकिंग हमारी कहलाएगी। एज यू विल फाइंड आउट, जैसे जैसे आप ये फाइंड आउट करते जाएंगे, देखते जाएंगे, इवन दोज एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट, जो वो एक्सपेरिमेंट करेंगे जिनको आप, दैट सीम, वो ऐसे लगेंगे, टू कन्फर्म करते हुए लगेंगे, कन्फर्म करते हुए उसको पुष्टि करेंगे, वॉट वी थिंक विल हैपन, जो हमने सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोच को कन्फर्म करते हुए ये एक्सपेरिमेंट प्रतीत होंगे। यानी कि जो हम सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, उससे एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसकी पुष्टि हो जाएगी, वो कन्फर्मेशन मिल जाएगी। माइट लीड टू सम एडिशनल क्वेश्चंस, ये इससे क्या होगा, हमको एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं। दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंट्स एंड मोर क्वेश्चंस, इससे क्या होगा, जो एडिशनल क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए क्या होगा, हमें और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की नीड हो जाएगी। एंड मोर क्वेश्चंस, उससे और भी क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ये आपका चैप्टर था, जिसके अंदर चैप्टर क्या है, एक तरह से नॉलेज थी सारे चैप्टर्स की,
और बताया गया था कि साइंटिस्ट किस तरह थिंक करते हैं और आप भी एक साइंटिस्ट की तरह थिंक करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अवेयर रहना होगा। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पर आपको डीपली विचार करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। अब है हैप्पी एक्सप्लोरिंग। एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चंस एंड आंसर। इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर्स। होता क्या आया है अब तक, आप क्या करते हैं, एग्जाम्स के अंदर जाते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं वहां आपको और उनके आंसर देने को कहा जाता है। आंसर दे दिए, पास हो जाएंगे, पास हो गए, अगली क्लास में पहुंच जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट लेट्स टर्न दैट अराउंड। अब यहां पर आपको घूमना है, यहां चारों तरफ, टू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। यहां पर क्या करना है आपको, एक साइंटिस्ट की तरह आपको सोचना है। जब साइंटिस्ट की तरह आप सोचने लगेंगे तो ये फॉर्मल चीजें हैं ना, इनसे आप थोड़ा दूर हो जाएंगे। कैसे? इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तब क्या होगा, आपके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप पूछेंगे। एग्जाम में तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आपको देना ही देना है, उसका रट्टा मारना है घर पे और फिर उनके आंसर्स देके आने हैं। लेकिन जब आपके ऊपर कोई वजन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं उनके आंसर देखने हैं, तो उससे क्या होगा, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते जाएंगे। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चंस। जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा और आंसर दे दिया। दे आस्क अमेजिंग वंस। जो आश्चर्यजनक चीज होती है, जिनको सोच नहीं सकते कि ये पूछेंगे, वो ये क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड। अब आप क्लास 6 में, ग्रेड 6 में आपने जो पढ़ा था वहां पर याद करिए, हमने क्या कहा था, टू बी ए वाइज पर्सन। एक वाइज पर्सन होने के लिए, एक बुद्धिमान आदमी होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। क्वेश्चंस पूछने वाला पर्सन बनना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम पूछें तब जाकर वो वाइज पर्सन बन पाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, हो सकता है उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिले, लेकिन उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर उसे मिलेंगे यदि वो उन आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेगा। लुक एट द आंसर बिलो। अब नीचे कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, देखिए यहां उल्टा हो रखा है। हमें क्या मिलता है, क्वेश्चंस, और यहां पर हमें आंसर्स दिए हुए हैं। योर टास्क इज टू कम अप विद ए क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चन और सिचुएशंस दैट कुड लीड टू दीज आंसर्स। अब जो आंसर दिया हुआ है ना, उसके सिचुएशन के आधार पर अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चंस। और वो कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग है, वो सारे क्वेश्चन सही हैं अपने आप में। सो लेट योर इमेजिनेशन रन विल्ड, सिंस सच एक्सरसाइजेस माइट नॉट बी वेरी फेमिलियर। क्योंकि कुछ एक्सरसाइज हैं वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो, क्योंकि नया कोर्स है, नया सिस्टम है एजुकेशन का। हियर इज एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू। तो यहां पर क्या है, आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। सपोज द आंसर वाज जस्ट मेक इट हाफ। आंसर कोई दिया हुआ है कि जस्ट मेक इट हाफ, इसे आप आधा करिए। What all could this be a response to? अब सब क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है किसी को एक बहुत बड़ा पिज्जा दिया गया हो तो वो कह रहा है जस्ट मेक इट हाफ। हो सकता है उसको एक बहुत बड़े गिलास में मिल्क दिया हो पीने के लिए, तब वो कहे जस्ट मेक इट हाफ। वेल इट कुड रेंज फ्रॉम हाउ डू वी एंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल है केक का। टू माई ऐसे इज टू लॉन्ग। अब कोई ऐसे है वो बहुत बड़ा है, तब भी हम कह सकते हैं जस्ट मेक इट हाफ। और आई कांट फिट दिस इन एनवलप।
अब कोई लेटर है, कोई पेपर है, वो एनवलप के अंदर नहीं आ पा रहा है, तब क्या करेंगे? तब भी इसका आंसर होगा जस्ट मेक इट हाफ। और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच ए लॉन्ग सॉन्ग। अब ये बहुत बड़ा सॉन्ग है, उस पर हम डांस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, तब भी आंसर आएगा जस्ट मेक इट हाफ, इसे आधा कर दो। ऑल वेरी डिफरेंट, ये सारे डिफरेंट हैं। सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सिचुएशन के आधार पर। और अब हम देख लेते हैं कि आंसर्स हमको क्या क्या दिए हुए हैं। अब आंसर दे रखा है जस्ट ऐड सम मिल्क, यहां पर क्वेश्चन बताना है। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देता हूं, आइडिया मिल जाएगा, फिर अपने तरीके से आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आंसर है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रुक्ड। तीसरा क्वेश्चन है, आंसर है इसका डोंट पैनिक आई हैव माई टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आंसर 42 है, इसका क्वेश्चन बनाना है। तो आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब यह 42 के लिए ये कह रहा है कि प्लीज आस्क ए मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑब्वियस क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज 32 + 10। इस तरह का नहीं बनाना, और भी तरह तरह के आप क्वेश्चंस बनाइए। और इवन व्हाट इज द आंसर ऑफ टू लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बना करके मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को बनाएं। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं आंसर के। अब जस्ट ऐड सम मिल्क, तो कब मिलाएंगे हम? जब कर्ड इज टू सोर, जो दही है हमारा वो ज़्यादा खट्टा है, तो उसके लिए हमको थोड़ा मिल्क ऐड करना पड़ेगा। टू मेक 2 ग्लास ऑफ मिल्क रोज। अब यदि हमें 2 ग्लास मिल्क रोज बनाना है तब, और हमारे पास मिल्क कम है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? मिल्क को, थोड़ा सा मिल्क को हमें ऐड करना पड़ेगा। 4 टेस्टफुल टी विथ शुगर एंड टी लीव्स इन हॉट वाटर। अब यहाँ चाय बनाने के लिए क्या किया है हमने? टेस्टफुल टी बनाने के लिए शुगर डाल दी एंड टी लीव्स, चाय की पत्ती डाल दी, किसमें? गर्म पानी में। अब क्या करना है? जस्ट ऐड सम मिल्क, कुछ मिल्क ऐड कर देंगे तो टेस्टफुल टी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है द कैट वॉज अनेबल टू ईट एनीथिंग। जो कैट क्यों थी अनेबल? तो आंसर क्या है उसका? उसके टीथ वर क्रोक्ड, टेढ़े मेढ़े थे, इसका हो सकता है इसी वजह से कैट वाज अनेबल टू ईट एनीथिंग, वो कुछ खा नहीं पा रही थी। ओ आई हैव नॉट एक्स्ट्रा टॉवल। जो आंसर है डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति आई हैव नॉट एक्स्ट्रा टॉवल, मेरे पास कोई अतिरिक्त टॉवल नहीं है। एक मित्र ने दूसरे से कहा है कि यार मेरे पास टॉवल मैं भूल गया हूं घर पर। तब वो मित्र चिंतित होते हुए कह रहा है कि ओह मैं क्या करूं, आई हैव नॉट एक्स्ट्रा टॉवल, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टॉवल नहीं है। तब वो फ्रेंड कह रहा है कि डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। उसको टॉवल मिल गई है और कह रहा है मेरे पास टॉवल है, तुम चिंता मत करो। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 and 7। आंसर क्या है? 42। तो 42 कैसे आ सकता है? 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 42 आ सकता है। और 42 कैसे आ सकता है? ऐड 58 टू गेट 100। अब 100 को हमें लाना है तो हम क्या करें? 58 ऐड करें 58 को 42 के अंदर, तब हमें 100 मिलेगा। ये हो गए क्वेश्चंस जो आंसर दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।